चलिए फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है बालाजी स्टडीज़ 24 के इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम 2022 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देर किए हुए कुछ ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 500 रुपये के नोट के पीछे की विशेषता क्या है। तो ये आपके ऑप्शन हैं, आप चाहिए तो पॉज करके आप वीडियो स्लो करके आप इसको देख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन में है मंगलयान, रेड फोर्ट, कोणार्क टेम्पल, नन ऑफ दीज। तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी, जो कि रेड फोर्ट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल आईडी किससे मिलकर बनती है। तो ये आपकी यूज़र नेम और डोमेन नेम, मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, बोथ ए एंड बी, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उमंग का पूर्ण अर्थ क्या होगा। तो उमंग आपका हो जाएगा, आपको ऑप्शन देख लीजिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस, यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, जिसको हम कहेंगे यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोबोट में किस तरह की बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेटा क्या होती है आपकी मशीन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस, नन ऑफ दीज। तो ये आपका हो जाएगा, आप सोच लीजिए फिर मुझे बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको ये सारे क्वेश्चंस के मुझे आपने रिजल्ट बताने कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग और द फर्स्ट नेटवर्क, निम्न में से कौन सा पहला नेटवर्क था। तो अर्पानेट, VSF नेट, वी नेट और आई नेट। तो ये हो जाएगा बेटा आपका अर्पानेट। ठीक है, ये सबसे पहला नेटवर्क था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स इन मेकिंग अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय यू एंड गोइंग बैक एंड रिवाइजिंग इट इफ़ नेसेसरी। हिंदी में है कि एक प्रोग्राम जो आपको लिखे हुए डॉक्यूमेंट बनाने में और आवश्यकता पड़ने पर उसमें वापस जाकर संशोधन करने में सहायता करता है, वो क्या है। तो वो बेटा आपका होम रो होगा, या टूल बार होगा, या फोल्डर होगा, या वर्ड प्रोसेसर। तो आप सोच लीजिए फिर मुझे बताइए। तो आपका वर्ड प्रोसेसर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि OR का पूरा नाम क्या है, सॉरी QR का पूरा नाम क्या है। व्हाट विल बी द फुल नेम ऑफ QR। तो क्विक रिस्पांस कोड, क्विक रजिस्टर कोड, क्विक रिप्लाई कोड, या नन ऑफ दीज। तो आपको क्या इसका आंसर सोच के बताइए मुझे जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्विक रिस्पांस कोड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स एक ओपन सोर्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या सही है कि गलत है। तो ये आपका सही है। ठीक है बेटा, ट्रू है। ये आपके ट्रू फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, तो इसके लिए आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए और जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनको रिवाइज कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से क्या आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर, प्रिंटर, डेस्कटॉप, OMR, द रीडर। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा OMR, जो कि ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये क्या होता है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लाइबर ऑफिस कैल्क के लिए क्या सही फॉर्मूला नहीं है। इज इक्वल टू सम 2,6, सीलिंग 29,6, एवरेज 568, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप सोच के मुझे बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब नन ऑफ दीज। ये किसी का फॉर्मूला नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रुपे कार्ड कौन जारी करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बैंक ऑफ इंडिया, NPCI, या RBI। तो आपको ये बताना है, सोच लीजिए अपना आंसर। तो ये हो जाएगा आपका NPCI। कौन जारी करता है बेटा, NPCI। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा सोशल साइट है जहां शॉर्ट्स पोस्ट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, या नन ऑफ दीज। तो ये आपका हो जाएगा इंस्टाग्राम। ठीक है बेटा, नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि कैल्क में सेल को इंसर्ट करते समय कौन सा विकल्प नहीं होता है। शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। तो आप अपना आंसर मुझे बताइए जल्दी से। तो ये आपका हो जाएगा शिफ्ट सेल अप। ठीक है बेटा, आपका जो शिफ्ट सेल अप है ये ऑप्शन नहीं होता है। ईमेल को कैपिटल लेटर में लिखने को क्या बोलते हैं। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, बैड मैनर। क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में लिखने को, कैपिटल लेटर में लिखने को बोलते हैं बैड मैनर। ये सारे क्वेश्चन आपके
ट्रिपल सी में पूछे गए हैं। उबंटू में किसी फाइल को छुपाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू हाइड अ फाइल इन उबंटू? तो ये हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+H। क्या करेंगे? Ctrl+H। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीपीयू में दो मुख्य घटक कौन से हैं? व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट इन सीपीयू? कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, एएलयू एंड बस, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, रजिस्टर एंड मेन मेमोरी। तो ये आपका हो जाएगा, आपको पता होगा पहला आंसर जो है आपका कि कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू आपका मेन कंपोनेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एचटीएमएल की खोज किसने की थी? हु इन्वेंटेड एचटीएमएल? तो ये बेटा आपके किया था, कौन बताएगा? ये आपके किया था टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया था बेटा? टिम बर्नर्स-ली ने। अगला क्वेश्चन हमारा एचटीटीपी को सिक्योर करने के लिए कौन सी लेयर चढ़ाई जाती है? विच लेयर इज यूज टू सिक्योर एचटीटीपी? तो इसको सिक्योर करने के लिए बेटा हम कौन सी लेयर चढ़ाते हैं? तो वो ऑप्शन आपकी SSL जो लेयर होती है उसको हम चढ़ाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इज इक्वल टू सम ऑब्लिक 2 स्टार प्रोडक्ट 7 × 5 का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम 2 × प्रोडक्ट 7 × 5? तो ये हो जाएगा बेटा आपका, सोच के बताइए, 50 होगा, 37 होगा या 70 होगा या 80? तो ये आपका 70 होगा। अगला क्वेश्चन है कैल किस सूत्र में एवरेज बोर्ड शुगर का मान सही है? मतलब कैल इन विच फार्मूला इज वैल्यू ऑफ एवरेज ब्लड शुगर करेक्ट बराबर इक्वल टू एवरेज ब्लड शुगर इज इक्वल टू एवरेज ब्लड शुगर या नन ऑफ दीज? तो ये आपका इज इक्वल टू एवरेज ब्लड शुगर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख के बीच धन हस्तांतरण पर कितना शुल्क लगता है? हाउ मच इज द फी चार्ज फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन 2 लाख टू 5 लाख इन आरटीजीएस? तो बेटा आपका कितना चार्ज लगता है? तो वो आपका लगता है 25 रुपये आपके चार्ज लगते हैं। फिर एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म एसईओ? तो ये होता है बेटा आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन, बोथ या नन ऑफ दीज? तो ये होता है बेटा आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा फेसबुक में किसी पोस्ट को लिखते समय अधिकतम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं? तो फेसबुक में कोई पोस्ट लिखते समय अधिकतम कितने कैरेक्टर यूज़ करते हैं? तो ये होता है आपका 63,206, मतलब 63,206 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। फिर वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायर्ड फाइल्स, वायरलेस फाइल ट्रांसफ़र, वायरलेस फाइंडर या वायरलेस फिडेलिटी? तो ये आपका होता है बेटा वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन है लाइबर ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है आपकी बेटा नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट जो की है वो आपकी है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Shift+5 F5। ठीक है, Ctrl+Shift+ F5। अगला क्वेश्चन हमारा OTP कब शुरू हुआ? व्हेन डिड OTP स्टार्ट? 1981, 1980, 1882, 1890, नन ऑफ द दीज? तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी है इसका 1882 में। ठीक है, OTP स्टार्ट हुआ था। फिर IoT कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टाइप ऑफ IoT आर देयर? तो IoT 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं? तो बेटा आपके 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर याहू मेल कितने साइज़ का अटैचमेंट होता है? व्हाट साइज अटैचमेंट इज़ याहू मेल? तो ये बेटा आपका 20 MB का होता है, 25 MB का होता है या 10 MB का होता है या नन ऑफ दीज? तो ये आपके 25 MB का होता है। ठीक है। ब्लॉकचेन के फाउंडर निम्न में से कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्लॉकचेन? तो जेफरी हिंटन, सतोशी नाकामोटो, डेनिस रिची या कौन है बेटा ब्लॉकचेन के फाउंडर? तो ये आपके हैं जियोफ्री हिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी? पब्लिक ग्राफिक पिक्चर, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, प्राइवेट नेटवर्क ग्राफिक्स या नन ऑफ दीज? तो ये इजी क्वेश्चन है, कौन इसका आंसर सबसे पहले करता है? तो ये आपका हो जाता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम जूम डैट कैन बी डन इन इम्प्रेस? 2000%, 3000%, 4000% या 5000%? तो ये होता है बेटा आपका 3000%। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर हाइपरलिंक? तो ये आपको बताना है Ctrl+G, Ctrl+K, Ctrl+H या नन ऑफ दीज? तो ये आपका हो जाएगा बेटा Ctrl+K। Ctrl+K को ऑप्शन बी को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हाइपरलिंक को शॉर्टकट की
हाइपरलिंक यूज़ करने के लिए Ctrl+K होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा UMTS का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTMS? ठीक है, तो UTMS का फुल फॉर्म होता है, सॉरी हिंदी वर्जन में कुछ गलती हो गई है, ये UMTS है। ठीक है बेटा, तो यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, यूनिक मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, यूनिक मोबाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम, या नन ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि NEFT कब शुरू हुआ था? व्हेन डिड NEFT स्टार्ट? तो ये आपका कब हुआ था? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो ये हुआ था बेटा आपका 2004 में, 5 में, 6 में, 8 में। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब आपका ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। फिर ई संजीवनी का संबंध किससे है? तो ई संजीवनी आपकी मेडिसिन से है, बैंकिंग से है, शिक्षा से है, रोजगार से है। तो ये बेटा आपके मेडिसिन से है। अगला क्वेश्चन हमारा कि 2000 रुपये के नोट का साइज कितना होता है? 66 इंटू 166 मिलीमीटर स्क्वायर, 66 इंटू 150 मिलीमीटर स्क्वायर, 66 इंटू 146 मिलीमीटर स्क्वायर, या 66 इंटू 142 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा 66 इंटू 166 मिलीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारा, जब किसी ईमेल के प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल दो की आवश्यकता होती है? किस किस चीज़ों की होती है बेटा? सर्वर्स होता है, यूज़र एजेंट होता है, डोमेन होता है, या IP होता है? तो इसका आंसर आपका क्या है? यूज़र एजेंट। कौन होता है बेटा? यूज़र एजेंट। फिर प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए कौन सा वर्ग पता आरक्षित है? क्लास A, क्लास B, क्लास C, या क्लास D? तो ये हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर C, जो कि क्लास C है। अगला क्वेश्चन है, कैल्क में सेल एडिट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? इन इंग्लिश वर्जन, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू एडिट सेल इन कैल्क? F4, F6, F2, या F1? तो ये हो जाएगा आपका बेटा F2 यूज़ करते हैं हम इसको करने के लिए। माउस में कितने बटन होते हैं? हाउ मैनी बटन्स आर देयर इन माउस? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5। तो क्या होगा बेटा आपका आंसर? तो ये हो जाता है बेटा आपके 3 कीज़ होते हैं, एक स्क्रॉल करने के लिए, 2 क्लिक करने के लिए। NEFT की लिमिट क्या होती है? व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ NEFT? 10,000, 20,000, या 10 लाख? कितनी होती है बेटा? तो ये नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर? स्कैन्ड, इनक्रिप्टेड, बारकोड, या नन ऑफ दीज? तो ये आपका होता है बेटा इनक्रिप्टेड। अगला क्वेश्चन है, जब किसी ईमेल के प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल दो की आवश्यकता होती है? तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, इसमें आपका यूज़र एजेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रौद्योगिक उद्देश्यों के लिए कौन सा वर्ग पता आरक्षित है? तो ये क्लास A हो जाएगा, मैंने ऊपर आपको क्लास C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई प्रगति ऐप किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात किससे है? तो ये बेटा आपके आंध्र प्रदेश से है ई प्रगति। अगला क्वेश्चन है, कैल्क में प्रिंट रेंज की कमांड किस मेन्यू में होती है? व्यू में, फॉर्मेट में, टूल्स में, या नन ऑफ दीज? व्यू, फॉर्मेट, टूल्स, या नन ऑफ दीज? तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मेट में होती है। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो इंटेल, IBM, AMD, नन ऑफ दीज? तो ये आपका IBM के द्वारा डिजाइन किया गया है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट साइज निम्न में से कौन सा होता है? 30, 28, 29, 31? तो ये बेटा हो जाएगा आपका 28। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाइबर ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुतकर्ता के लिए उपलब्ध स्लाइड शो ऑप्शन में निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो क्या क्या है बेटा? मीटिंग रिमाइंडर कमांड, स्पीकर नोट्स कमांड, ट्रांजिशन कमांड, या नेविगेशन कमांड? तो ये हो जाएगा बेटा आपका मीटिंग रिमाइंडर कमांड। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रूलर और गाइड के बारे में सच नहीं है? सॉरी, इस क्वेश्चन को इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है। ट्विटर पर अधिकतम कितने साइज़ की वीडियो अपलोड की जा सकती है? 128 MB, 256 MB, सॉरी 512 MB, या 600 MB? तो ये आपकी हो जाती है बेटा 512 MB की ट्विटर पे। निम्न में से कौन सा सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, या नन ऑफ दीज? तो आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका फेसबुक होता है। अगला क्वेश्चन में से कौन सा मेल संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेल? कौन सा मेल से संबंधित है? गूगल प्लस, आउटलुक, या नन ऑफ दीज? तो आपको पता होगा ये क्या है, गूगल है आपका, सॉरी आउटलुक है।
मेल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइबर ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध जूम प्रसिद्ध नहीं है, मतलब एक वैलिड नहीं है। 400, 200, 500 या 100। तो ये हो जाएगा आपका बेटा 500 जूम नहीं कर सकते हम। मोबाइल से बैंकिंग को क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड मोबाइल बैंकिंग। तो इसको हम बेटा मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं, डेट इज़ एम बैंकिंग कहते हैं, डेट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यूएसएसडी सर्विस से क्या नहीं प्रोवाइड करता है। यूएसएसडी सर्विस बैंक क्या नहीं प्रोवाइड करता है। व्हाट डज द बैंक नॉट प्रोवाइड इन यूएसएसडी सर्विस। मिनी स्टेटमेंट, मनी ट्रांसफ़र, बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉ। तो आपका कैश विड्रॉ जो होता है वो ये नहीं प्रोवाइड करता है। पोकीमॉन गो निम्न में से किस प्रकार का गेम है। पोकीमॉन गो इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गेम। ऑडियो गेम, ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर, वीडियो गेम या नन ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा बेटा आपका ऑगमेंटेड रियलिटी गेम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहते हैं बेटा, तो इसको हम लोग होम पेज कहते हैं, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था। IE, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, नेटस्केप नेविगेटर या ओपेरा। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, कौन सा है, नेटस्केप नेविगेटर। अगला क्वेश्चन है कि लाइबर ऑफिस कैल्क में नया सेल सम्मिलित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू एंड कंट्रोल प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा आपके बेटा, कंट्रोल प्लस प्लस। अगला क्वेश्चन है, यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यूनिक सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यूनिफाइड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा या नन ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा आपका बेटा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइबर ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी ओपन स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लाइबर ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी ओपन स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए किया जाता है। तो सेव एज, सेव ऑल, सेव या सेव अ कॉपी। तो ये हो जाएगा बेटा सेव ऑल। ठीक। आंसर क्वेश्चन नंबर 24 है, मतलब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप नहीं है। पेटीएम, माई पेमेंट, लाइम या सिट्रस। तो ये आपका हो जाएगा माई पेमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनअकैडमी कोर्स किसके उदाहरण है। ई लर्निंग, सोशल नेटवर्किंग, साइट या सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो जाएगा ई लर्निंग। ठीक है, क्या है, ई लर्निंग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि MMID में कितने डिजिट होते हैं। हाउ मैनी डिजिट आर देयर इन MMID। 6, 4, 7, 8। तो ये आपका हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, कैल्क में सेल को इंसर्ट करते समय कौन सा विकल्प नहीं होता है। विच ऑप्शन इज नॉट देयर वाइल इंसर्टिंग अ सेल इन कैल्क। शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। क्या नहीं होता बेटा, तो ये आपका होता है ए, डेट इज शिफ्ट सेल अप नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइबर ऑफिस राइटर में फूटर के ड्रॉप मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। फॉर्मेट फूटर, ब्रॉड एंड बैकग्राउंड, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, क्रिएट फूटर या नन ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा बेटा क्रिएट फूटर का ऑप्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। व्हाट इज़ यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या बोथ PNC। तो आपको पता होगा ये बोथ PNC है, असेंबलर और कंपाइलर, हाँ इंटरप्रेटर दोनों यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, लाइबर ऑफिस में रीस्टार्ट इन सेफ मोड का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है। इंसर्ट, हेल्प, टूल, फॉर्मेट। इंसर्ट, हेल्प, टूल या फॉर्मेट। तो किस में मिलता है बेटा, तो ये मिलता है आपके हेल्प में। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि DPI का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPI। डॉट्स पर इंच, डिजिट पर इंच, बोथ या नन ऑफ दिस। तो ये हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर 8, डॉट्स पर इंच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीमेल में अधिकतम फाइल अपलोड साइज़ क्या होती है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फाइल अपलोड साइज़ इन जीमेल। तो आपकी कितनी होती है बेटा, 20 MB, 25 MB, 30 MB या 40 MB। तो ये आपकी 25 MB होती है। राइटर को ऑटो रिकवरी सेव का समयांतराल क्या होता है। समयांतराल क्या होता है, तो ये 5 मिनट होता है या 10 मिनट होता है या 20 मिनट होता है या नन ऑफ दीज। तो ये होता है बेटा आपका 10 मिनट। अगला क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले क्या होता है। 2/8, 5/10, 8/16 या 4/3। क्या होता है बेटा, 2/8, 5/10, 8/16 या 4/3। तो ये होता है आपका 4/3।
अगला क्वेश्चन है डिजी लॉकर में आप क्या नहीं रख सकते? आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बुक्स, नन ऑफ दीज। तो बेटा आप क्या नहीं रख सकते इसमें? तो इसमें आप बुक्स नहीं रख सकते अपने डिजी लॉकर में। कैल्क में क्लियर सेल के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? स्पेस, बैक स्पेस, Ctrl+1 या नन ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा बेटा आपका बी, मतलब बैक स्पेस। अगला क्वेश्चन है Alibaba.com के फाउंडर कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ Alibaba.com? तो ये हो जाएंगे बेटा आपके जेफ बेजोस, जैक मा, बिल गेट्स या नन ऑफ दीज। तो कौन है बेटा आपके अलीबाबा के? तो ये आपके जैक मा हैं। फिर कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले पैन का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, प्राइम एरिया नेटवर्क या नन ऑफ दीज। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है हमारा RTS स्टैंड फॉर रियल टाइम स्टैंडिंग, रियल टाइम स्ट्रीमिंग, रेड टाइम स्टैंडर्ड, रियल टाइम स्ट्रेटजी। तो क्या होता है बेटा RTS? RTR होता है आपका रियल टाइम स्ट्रेटजी। अगला क्वेश्चन है हमारा IIN में कितने डिजिट होते हैं? हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन IIN? 4, 6, 5 या 7। तो क्या होते हैं बेटा आपके 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से क्या इस्तेमाल करता है? टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप या नन ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है कि लाइनक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी, लवेबल इंटरनेट नॉट यूजिंग एक्सपी या लाइट इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी या नन ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा बेटा लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। फिर उसके बाद IIoT का पूरा नाम क्या हो? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIoT? इंक्लूडिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेशनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या नन ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, जो कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं? अमेजन, फेसबुक, यूट्यूब या बोथ बी एंड सी। तो ये आपको पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फेसबुक एंड यूट्यूब मतलब बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पर क्या शेयर किया जा सकता है? फोटो, वीडियो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आपको इसका आंसर पता होगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, फोटो एंड वीडियो। ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है रुपए ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन आरक्षण, बैंकिंग या इंटरनेट सेवाएं। क्या आता है बेटा? तो आपका ई बैंकिंग के अंदर आता है बैंकिंग, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद या चेन्नई। तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, इसको बेंगलुरु कहते हैं। फिर लाइबर ऑफिस के जनक निम्न में से कौन है? स्टीव जॉब, बिल गेट्स, माइक्रो बेरीज या नन ऑफ दीज। तो कौन है बेटा? तो ये आपके हैं मार्को बेरीज। QR कोड का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था? 1992, 93, 94 या 95। तो इसका आंसर है 1994 में पहली बार किया गया था। भारत में डिजी लॉकर की शुरुआत कब हुई थी? 2015, 2014, 2013 या 2012। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने स्टार्ट किया था? SBI, ICICI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या नन ऑफ दीज। तो ये आपके किया था स्टार्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। फिर PGP का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिटी गुड पार्ट, प्रिटी गुड प्राइवेसी, पब्लिक गुड प्राइवेसी या नन ऑफ दीज। तो ये होता है आपका प्रिटी गुड प्राइवेसी। CVV का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वेरीफाइड वैल्यू, कार्ड वर्चुअल वैल्यू या नन ऑफ दीज। तो CVV का फुल फॉर्म होता है आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अगला क्वेश्चन है आपका लाइबर ऑफिस कैल्क में रैप टेक्स्ट विकल्प का उपयोग करके आप उसे एक सेल से के अंदर फिट और प्रदर्शित करने के लिए एक लंबे टेक्स्ट को लाइनों में तोड़ सकते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये आपका ट्रू होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके ट्रू फॉल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। SEO का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो आप अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। अगर आपकी लाइक्स और व्यूज़ ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो मैं और भी सीरीज़ बनाऊंगा इस पर। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। तो SEO का फुल फॉर्म होता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ट्रू है या फॉल्स? तो ये बेटा आपका क्या है, पता नहीं है किसी को? ट्रू है बेटा। अगला हमें डेबिट कार्ड के पासवर्ड को अपनी डायरी में लिख कर रखना चाहिए। ट्रू या फॉल्स? लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए।
अगला, NEFT और RTGS 24/7 कार्य करते हैं। NEFT और RTGS क्या 24/7 कार्य करते हैं? ट्रू और फॉल्स बताओ भाई। ट्रू होता है। बैंक में आधार से पैसे जमा कर सकते हैं। कैन आई डिपॉजिट मनी इन द बैंक विद आधार? क्या जमा कर सकते हैं बैंक से आधार से पैसे? बिल्कुल जमा कर सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। ट्रू या फॉल्स? किसने विकसित किया है? तो ये बात आपकी गलत है, माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं ऑफिस इसको विकसित किया है। अगला क्वेश्चन सेम वही है, तो पहला आंसर आपका ये क्या हो गया भाई? लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, तो ये तो आपका फॉल्स ही है। लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, ट्रू या फॉल्स? तो ये बेटा कुछ कन्फ्यूज़न है, चलो इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। www के संबंध में हिस्ट्री एक विशिष्ट वेबसाइट का लिंक है जिसे वेब उपयोगकर्ता भविष्य में आसान उपयोग के लिए संग्रहित करता है। तो ये ट्रू बात है, मतलब एकदम गलत बात है, ट्रू नहीं है, सॉरी फॉल्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि वे आपके द्वारा फोल्डर बनाए जाने के बाद प्राप्त होते हैं तो आप केवल एक नए फोल्डर में संदेश संग्रह कर सकते हैं। ट्रू है या फॉल्स? सोच के बताइए। तो ये आपका हो जाएगा बेटा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, बैंक अकाउंट में केवल 2 महीने का ही स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ट्रू है या फॉल्स? तो ये आपका फॉल्स है। अगला क्वेश्चन, लाइबर ऑफिस में टेबल में नया रो नहीं जोड़ा जा सकता। ट्रू या फॉल्स? तो फॉल्स है, जोड़ा जा सकता है। ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑसिनक्रोनस ट्रांसमिशन एक समय पर एक कैरेक्टर को प्रसारित करता है। ट्रू है या फॉल्स? तो ये आपका ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर का उपयोग आधार नंबर के बिना कर सकते हैं। कैन डिजी लॉकर बी यूज विदाउट आधार कार्ड नंबर? ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू, हम इसको यूज़ कर सकते हैं बिना आधार के। लाइबर ऑफिस में सेल को छुपाया नहीं जा सकता। ट्रू और फॉल्स? तो इसको हम छुपा सकते हैं, फॉल्स है ये। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का संग्रहण क्षमता GB, MB और TB में होती है। तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो आपको पता होगा ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लैक चेन एक डिजिटल ग्लोबल लेजर है जिस पर लेन देन कालानुक्रमिक रूप से दर्ज किए जाते हैं और वे सभी देख सकते हैं जिनके पास एक्सेस है। ट्रू या फॉल्स? तो ये बेटा ट्रू है आपका। अगला क्वेश्चन, तो ये रहे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके SSC एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इस पीछे शिफ्टों में। तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी करते रहिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। अपनी मेहनत को ऐसे ही बढ़ाते रहिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि मैं आपको बहुत तेज़ सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कराता रहूँ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए बेटा। जय बालाजी और ऑल द बेस्ट।